रामचरितमानस हमारा ऐसा ग्रंथ है जो मर्यादाओं से, संस्कारों से, समाज की अच्छाइयों से, रिश्ते नातों से, एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार आचरण किया जाए, इन सब से भरा हुआ है। और उसके मानस के मोती ढूंढना मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन का काम है। आज हम उसमें से एक नया मोती ढूंढ कर लाए हैं। वह है रामचरितमानस में ऐश्वर्य से बढ़कर रिश्ते। रामचरितमानस में रिश्तों की भरमार है। समाज के सभी रिश्तों की वहां संरचना और संकल्पना की गई है। किंतु आज हम बात करेंगे भाई से भाई का नाता या भाई से भाई का किस तरह का रिश्ता हो। राजा दशरथ के 4 बेटे थे, श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। उनमें आपस में बहुत प्यार था और एक दूसरे के प्रति समर्पण, आदर, सम्मान, निष्ठा, करुणा, सब कुछ उनमें उस तरह से दर्शाया गया है कि जो समाज की पराकाष्ठा है। आज हम इसी रिश्ते की बात करते हैं। हालांकि जो रामायण या रामचरितमानस के दूसरे चरित्र हैं, जैसे रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, उनके भी रिश्तों की मर्यादा है। कुंभकर्ण ने अपने भाई के लिए अपनी जान दी, रावण को समझाना चाहा, नहीं समझा। लेकिन आज हम राम और राम के भाइयों की बात करेंगे। तो रामायण में राम का चरित्र सबसे ऊंचा, उज्जवल। उन्होंने रिश्तों के लिए प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, उसको निभाया। दूसरा, अपने भ्रातृत्व प्रेम को निभाया। उन्होंने भाई के लिए क्या क्या नहीं किया। और उन्होंने अपने पिता के वचनों को निभाते निभाते अपने पिता की जान की भी परवाह नहीं की। उसके बाद भी उन्होंने माता कैकेयी को कभी कोई अपशब्द या ऐसा व्यवहार या ऐसा आचरण नहीं किया जिसमें कहीं मातृत्व की मर्यादा न रखी गई हो। तो राम के भ्रातृत्व प्रेम का दर्शन रामचरितमानस में भरा पड़ा है। दूसरा चरित्र आता है लक्ष्मण जी का। रामचरितमानस में वनवास माता कैकेयी ने केवल राजा दशरथ से राम के लिए मांगा था और भरत के लिए 14 वर्ष का सिंहासन। लेकिन सीता और लक्ष्मण राम के साथ वन को गए, दोनों ने वन गमन किया। यह लक्ष्मण जी का भ्रातृत्व प्रेम और सीता का पत्नित्व प्रेम दर्शाता है। दोनों ने अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन राम की हर परिस्थितियों में, उन्होंने वैभव को छोड़ा, मान मर्यादा को छोड़ा, धन संपदा को छोड़ा, ऐश्वर्य को छोड़ा, लेकिन राम का साथ नहीं छोड़ा। और लक्ष्मण ने हर परिस्थिति में, विषम से विषम परिस्थिति में अपने भाई का साथ दिया। यह जग जाहिर है। तीसरी बात करते हैं हम भरत जी का। भरत जी का राम के प्रति स्नेह है, आदर, सम्मान जग जाहिर है। उन्होंने जैसे ही उन्हें पता चला, जब वो अयोध्या पहुंचे, तो उन्होंने अपनी माँ को काफी कुछ कहा और अपने पूरे सेना को लेकर श्री राम के पास अनुनय विनय किया कि आप वापस चलिए, कहीं गलती हुई है, अयोध्या के राजा तो आप ही हैं। जब राम नहीं माने तो उन्होंने कहा 14 वर्ष तक मैं आपके राज्य का एक सेवक बनकर उसका केवल पालन करूंगा, तो आप मुझे अपनी चरण पादुका दे दो। तो उन्होंने श्री राम से चरण पादुका लेकर नंदी ग्राम में अपनी कुटी बनाकर अयोध्या के बाहर अयोध्या का शासन चलाया। यह भी बात जग जाहिर है। लेकिन एक और चरित्र है, वह है शत्रुघ्न, जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। शत्रुघ्न चारों भाइयों में सबसे छोटे थे और जब राम वन गमन कर गए, लक्ष्मण जी उनके साथ चले गए, भरत जी अपनी कुटी बनाकर नंदीग्राम में अयोध्या के बाहर रहने लगे, तो शत्रुघ्न भी कभी अपने महल में नहीं रात को सोए।
उन्होंने शत्रुघ्न की सहायता के लिए दिन में राजकाज देखते, अयोध्या के शासन में हाथ बटाते और रात को वो भी कहीं महल के बाहर शिला पर सोते। उसका वर्णन हमें कंबन रामायण, वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और अन्य रामायणों में अध्ययन करने पर जो पता चलता है, आज उस चरित्र की बात करेंगे। एक दिन की बात है कि माता कौशल्या रात को अचानक मध्य रात्रि में महल के ऊपर पदचाप सुनती है। उनको बड़ा अचंभा हुआ कि रात में महल के ऊपर कौन आ गया, क्या कोई अयोध्या पर संकट आया। तो वह उठी और यह देखने के लिए महल की छत पर गई। वहां जाकर उन्होंने जो देखा, उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने देखा कि वहां शत्रुघ्न की पत्नी महल की छत पर घूम रही है। श्रुतकीर्ति ने जब माता कौशल्या को देखा तो वो झेप गई, ठिठुक गई और उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। लेकिन कौतूहलवश माता कौशल्या ने श्रुतकीर्ति से पूछा, तुम यहां इस समय कैसे, सोई नहीं? उन्होंने कहा कि नींद नहीं आ रही थी माता, इसलिए छत पर टहलने चली आई। तो माता कौशल्या ने कौतूहल पूछा कि शत्रुघ्न कहाँ है जो तुम यहाँ अकेली टहल रही हो? तो श्रुतकीर्ति ने जो उत्तर दिया वह रिश्तों की पराकाष्ठा है। श्रुतकीर्ति ने कहा कि माता, मैंने तो भैया राम के वनगमन के बाद कभी उनको रात को महल में देखा ही नहीं है। यह सुनकर माता कौशल्या को बड़ा अचंभा हुआ। वो नीचे उतरी। उन्होंने तुरंत अपने सेनापति को बुलवाया और सुमंत जी से कहा, तुरंत रथ लेकर आओ और मुझे खोजना है कि शत्रुघ्न रात में कहाँ। सुमंत जी रथ लेकर आए। माता कौशल्या उसमें बैठी और नगर के बाहर चल दी। जब वो नगर के मुख्य द्वार से बाहर निकली तो उन्होंने देखा कि मुख्य द्वार के बाहर एक शिला पर एक आदमी आधे वस्त्रों में शिला पर अपनी कमर की सर के नीचे बाजू रखकर बाजू का तकिया बनाकर सोया पड़ा है। तो माता कौशल्या ने सुमंत से पूछा कि हमारे राज्य में क्या इतनी गरीबी आ गई है कि लोग इस तरह से सोते हैं? तो सुमंत जी ने कहा, मैं देखता हूं। सुमंत जी ने जाकर देखा तो वह शत्रुघ्न थे और माता कौशल्या यह देखकर अचंभित, विस्मित, आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने पूछा कि शत्रुघ्न, तुम यहाँ सो रहे हो? श्रुतकीर्ति वहां छत पर तुम्हारा इंतजार कर रही है, यह सब क्या? तो शत्रुघ्न ने कहा कि माता, जिसके दो भाई वन गमन कर गए हों, एक भाई नंदीग्राम में कुटिया बनाकर रह रहा है, वो महलों में सो सकता है? आपने कैसे सोच लिया? क्या त्याग वही तीन कर सकते हैं? मैं नहीं कर सकता। उस दिन माता कौशल्या को रिश्तों की मर्यादा की पराकाष्ठा दिखाई दी। उन्होंने शत्रुघ्न को गले लगाया, वापस महल में ले गई। तो यह हमारे रामचरितमानस के ग्रंथ में रिश्तों की मर्यादा है। और शत्रुघ्न ने जो किया वह 14 वर्ष तक केवल अयोध्या के शासन को एक सेवक की भांति देखा। उन्होंने कभी भी अयोध्या पर कोई आपत्ति विपत्ति आने नहीं दी। सुचारू रूप से पूरा शासन एक ट्रस्टी की तरह चलाया, एक न्यायिक की तरह चलाया। उन्होंने कभी अपने आप को राजा नहीं समझा। इसलिए रामचरितमानस में जो रिश्तों का, चरित्र का वर्णन है वह अनूठा है, अनुपम है। किसी ने भी न धन की, न दौलत की, न वैभव की, न राज्य की, किसी की आशा, इच्छा, अभिलाषा नहीं की। सबने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने अपने स्वकर्म के अनुसार, अपने अपने धर्म को निभाते हुए अपने अपने त्याग का प्रदर्शन किया है। अतः रामचरितमानस में हमें रिश्तों की मर्यादा समझनी चाहिए
और अपने जीवन में उन मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। अब मैं आज इसी बात को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोग राम की जय जयकार करते हैं, राम के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, राम के नाम के कपड़े पहनते हैं, राम के नाम पर व्यापार करते हैं, लेकिन चरित्र में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न किसी का कोई जरा भी संपुट नजर नहीं आता। किसी में अपने भाई के प्रति वो प्रेम, वो भ्रातृत्व, वो स्नेह, वो विश्वास, वो समर्पण, वो त्याग नहीं जो रामचरितमानस के चारों भाइयों के बीच। अतः रामचरितमानस केवल एक पढ़ने भर की किताब या साहित्य या धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वह अपने जीवन में उतारने का है। आज वर्तमान में देखें, भाई भाई के लिए अपनी संपत्ति पर झगड़ा कर रहा है, एक दूसरे के लिए जान ले रहा है, एक दूसरे को धोखा दे रहा है, छल कर रहा है, कपट कर रहा है, प्रपंच रच रहा है, यहाँ तक कि एक भाई दूसरे भाई का मर्डर कर रहा है, मुकदमा लड़ रहा है, लेकिन संपत्ति और वैभव से बंटवारा ठीक से करने को तैयार नहीं है। तो यह राम को मानना है या राम को न मानना है, यह मैं आपके विवेक पर, आपकी सोच शक्ति पर, आपकी तर्क शक्ति पर छोड़ देता हूं। लेकिन मेरे मतानुसार राम को तभी हम भज सकते हैं, केवल मुंह में राम रखने से काम नहीं चलेगा, कपड़ों पर राम राम लिखाने से, मंदिर में जाकर बैठने से राम नहीं मिलेगा। राम मिलेगा जब हमारे हर कर्म में, हमारे हर आचरण में, हमारे प्रत्येक दिनचर्या के काम में राम का वास हो और राम जैसे या रामचरितमानस जैसे आचरणों का उसमें क्रियाकलाप दिखाई देता हो, मेरा आचरण उस स्तर का हो, उस तरह का हो, मेरे में उतनी परोपकार भाव, उतना सेवा, उतना समर्पण, उतना स्नेह, उतना प्रेम, उतना त्याग, उतनी तपस्या, रिश्तों की मर्यादा, संस्कारों का समापन, अपने अंदर समर्पण, वह सब मेरे अंदर दिखाई देना चाहिए। यदि मैं इस तरह से कहूं कि मन में राम रखने से उतना लाभ नहीं होगा जितने प्रत्येक कर्म में राम के दर्शन दूसरों को दिखाई दें, तब आप राम के सच्चे भक्त कर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज रामचरितमानस के मोती के क्रम में आज हम केवल इतनी ही बात करते हैं कि रिश्तों के लिए धन, दौलत, ऐश्वर्य रामचरितमानस में कोई महत्व नहीं रखती, और वहां त्याग, एक दूसरे के लिए प्रति स्नेह, प्रेम, तपस्या पूरी तरह चारों तरफ दिखाई देती है।